सामुदायिक पुस्तकालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं मिलन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है इंग्लिश का, ए लेटर टू गॉड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यह नाम है ए लेटर। एक का मतलब होता है एक, पत्र, टू गॉड मतलब भगवान को। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। आज का ये चैप्टर है, इस पर हम लोग 2-3 चीज़ पर फोकस करेंगे। वैसे स्टूडेंट जिसे रीडिंग नहीं आता है उन सब के लिए छोटे छोटे लाइन को देख करके किस प्रकार से रीडिंग स्किल को भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इम्प्रूव करने का चेष्टा करेंगे। दूसरा चीज़ रहेगा कि किस प्रकार से एक एक छोटे छोटे वर्ड को हम लोग पढ़ करके सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं, इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ पे है? ए लेटर टू गॉड मतलब एक पत्र, टू गॉड मतलब भगवान को। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। ठीक है, बिफोर यू रीड आपके पढ़ने से पहले। यहाँ पे पहला लाइन पे हम लोग फोकस करते हैं। दे से, वे कहते हैं। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, चलिए इस पर हम लोग और करते हैं। हाँ चलिए, दे से, वे कहते हैं। फेथ, फेथ का मतलब होता है वो विश्वास। कैन मूव माउंटेन्स मतलब पहाड़ों को भी गति करा सकता है, अर्थात एक असंभव कार्य। ठीक है, तो ये जो लाइन है एक फ्रेज है, इसमें बताया गया है कि वे कहते हैं। कौन कहते हैं? एक मुहावरा है ये। ठीक है, वे कहते हैं कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, अर्थात एक असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। बट लेकिन व्हाट शुड, क्या चाहिए? व्हाट शुड क्या चाहिए? वी पुट, हमें रखना आवर फेथ इन, हमारे विश्वास में। ठीक है, कि अगर पहाड़ों को भी गति करा सकता है, पहाड़ों को भी हिला सकता है, या असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है, तो उसमें क्या होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए। तो वही बात है। बट लेकिन व्हाट शुड, क्या चाहिए? वी पुट, हमें रखना आवर फेथ इन, हमारे विश्वास में। अगर विश्वास से असंभव कार्य को भी किया जा सकता है, एक मोटिवेशनल बात है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है। दिस इज द क्वेश्चन, यही वो प्रश्न है। दिस स्टोरी, इस कहानी का डेलिकेटली फ्रोजेज, जो सूक्ष्मता से दिखाया गया है, इस कहानी से उठाया गया, सूक्ष्मता से बारीकी से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कौन है? लेंगचू। लेंगचू इज अ फार्मर। लेंगचू क्या है? एक किसान है। हु राइट्स, जो लिखता है, ए लेटर, एक पत्र, टू गॉड, भगवान को। अरे ये कैसा पंक्ति है कि लेंगचू एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है? तो समझिए विश्वास करने जो काम तो नहीं लग रहा है। अगर आपको कहा जाए कि भगवान को एक पत्र पहुंचाए, पत्र तो लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, लेकिन क्या उसे पहुंचाया जा सकता है? तो देखते हैं, वही बात है। लेंगचू राइट्स ए लेटर टू गॉड। ठीक है, व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स, उसके जो अनाज थे, आर रैंडेड, जो नष्ट हो गए थे या बर्बाद हो गए थे। ठीक है, आस्किंग, वो मांगते हैं। यहाँ आस्किंग का मतलब पूछना नहीं, मांगना है। फॉर 100 पीसोज, जो अमेरिकन जो डॉलर होता है ना, उसका 100वां भाग को या पीसोज कहते हैं। ठीक है, तो 100 पैसे मांगते हैं। व्हेन डज, क्या? ठीक है, लेंगचूज लेटर, लेंगचू का पत्र, रिच गॉड, क्या यहाँ पे क्या? लेंगचू का पत्र रिच गॉड, भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड, क्या भगवान सेंड हिम, उसे भेजते हैं द मनी?
ठीक है। दूसरा प्रश्न है थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर, कि आपका वो आंसर क्या होगा टू दिस क्वेश्चन वुड बी, ठीक है। अनुमान लगाते हैं एंड गेस, और अनुमान लगाते हैं हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि ये कहानी कैसे चलेगा बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। अब हम लोग इसका मीनिंग को समझते हैं कि लेंगचो एक किसान है, वो भगवान को पत्र लिखता है कब, जब उसके खेत के जो अनाज थे वो नष्ट हो गए थे, और वो पत्र तो लिखते हैं, एक साधारण सी बात है, लेकिन क्या वो पत्र भगवान के पास पहुंचता है, पहला प्रश्न। दूसरा, अगर पहुंच भी जाता है तो क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं, दूसरा। इन दोनों चीज़ में आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों पर हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द हाउस, वह घर, ठीक है। द हाउस का अर्थ होता है वह घर। द ओनली वन, द ओनली वन, केवल एक घर, इन द इंटायर वैली, उस वीरान से, इंटायर का मतलब होता है वीरान से, वैली का मतलब होता है घाटी, कि केवल एक घर, वह घर जो केवल एक घर था, जो उस वीरान सी घाटी पे क्या था, सेट, स्थित था, ऑन द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है टॉप, ठीक है, ऑफ ए लो हिल। एक छोटी सी पहाड़ी है, एक निचली पहाड़ी है, उसके ऊपर पर, चोटी पर, शिखर पर एक घर है, सिर्फ एक घर है पूरे घाटी में, ठीक है। दूसरा लाइन पे देखते हैं, फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से या इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, उस नदी को, ठीक है, नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और क्या, कॉर्न से पके हुए खेतों को, डॉटेड विथ द फ्लावर, ठीक है, जो फूलों से, जो मकई है उसके फूल से वो भरे हुए, लदे पड़े हुए हैं, ठीक है। दैट ऑलवेज, वो हमेशा प्रोमिस्ड, वादा करता है, ए गुड हार्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ बहुत बेहतर भाव से दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड, सबसे पहले जानते हैं द हाउस, द ओनली वन, घर केवल एक था, द इंटायर वैली, उस वीरान सी घाटी पर, सेट ऑन द क्रिस्ट, जो कि स्थित था चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल पर, फ्रॉम दिस साइड, इस हाइट से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड द राइप कॉर्न, ठीक है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब खेतों को, मकई के खेतों को, और उनके खेतों में क्या है, डॉटेड विथ फ्लावर, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा से वादा करता है, ए गुड हार्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लाइन पे, द ओनली वन थिंग, केवल एक चीज, ठीक है, द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को आवश्यकता है, आवश्यकता थी, वोज, ठीक है, अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश का, और एट लीस्ट ऑफ शोवर, या एक बौछार बारिश का, एक जोरदार बारिश का भी जरूरत था, या फिर यदि जोरदार ना हो तो एक हल्का सा बारिश का जरूरत था, ठीक है। सिर्फ धरती को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, द अर्थ, द ओनली वन थिंग नीडेड, ठीक है। अब क्या होता है, मॉर्निंग, सुबह के समय लेंगचू, सुबह जब लेंगचू उठता है, हु न्यू, जो जानता था, ठीक है, हिज फील्ड्स, उसके खेतों में, इमीडिएटली, जो तुरंत, ठीक है, तुरंत, हैड डन नथिंग, कि कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है, इल्स, ठीक है, बट सी द स्काई, लेकिन वो आकाश की ओर देखता है, ठीक है, बट सी द स्काई टुवर्ड्स, आकाश की ओर देखता है, किधर, द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, और ईस्ट मतलब होता है पूरब, पूर्व उत्तर की ओर देखता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे उसका एक सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इस पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। नाउ वी आर रियली, नाउ अब वी आर रियली, हम लोग जा रहे हैं, रियली सच में, गोइंग टू गेट सम वाटर, की कुछ पानी के लिए, ठीक है। किधर देख के बोला, उत्तर
और पूर्व माना पूर्वोत्तर दिशा की ओर देख करके अपनी पत्नी को बोला। द वुमेन, जो औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो बना रहा था, यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं होगा, यहाँ पे हु का मतलब होगा जो, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन बना रहे थे, उसने रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस मतलब हाँ, गॉड विलिंग, शायद भगवान की यही इच्छा हो। ठीक है, अब उस बीच में क्या होता है, द ओल्डर बॉय, जो बड़े लड़के थे, वेर वर्किंग, काम कर रहे थे, वेर वर्किंग इन द फील्ड, कहाँ पर, खेतों में, वाइल, उसी समय, द स्मॉलर वंस, जो छोटा था, वेर प्लेइंग, क्या कर रहे थे वे लोग, वेर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के अगल बगल में, कब तक, अनटिल, तब तक, द वीमेन कॉल्ड, जब तक उसकी औरत बुला न ले, पुकार न ले, टू देम ऑल, उन सभी को, क्या, कम फॉर डिनर, ठीक है, भोजन के लिए जब तक बुला न ले, तब तक बड़ा लड़का खेत पर काम कर रहा था, छोटा लड़का क्या कर रहा था, घर के अगल बगल खेल रहा था। जैसे साधारण सा माहौल है, एक माहौल को दिखाने का प्रयास, जो वहाँ का जो वातावरण को दिखाने का प्रयास कर रहा है। इट वॉज ड्यूरिंग, ये था ना, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय का दौरान था, दैट जस्ट एज, जैसे कि, लैंगचू, जैसे कि लैंगचू हैड प्रेडिकेट का मतलब होता है, प्रेडिकेटेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, जैसे कि लैंगचू ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है, कि बड़े बड़े बारिश के बूंदे क्या होने लगे, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ कर गए, क्योंकि लैंगचू ने पहले ही कहा था अपनी पत्नी को कि आज हम लोग कुछ पानी वाले हैं ना, वही बात है। इन द नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वोत्तर दिशा में था, ह्यूज माउंटेन्स, एक विशाल पर्वत के आकार का, ऑफ क्लाउड्स, बादल, कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे, अब चेयरिंग, ये चारों तरफ से दिखाई दे रहे थे। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब बारिश होता है उससे पहले का हवा बहुत ही फ्रेश होता है, ताजगी भरा हुआ था, एकदम मीठा जैसा, उसी प्रकार से उसी चीज़ को लिखा है। द एयर वॉज फ्रेश, की जो हवा था वो फ्रेश था, एंड स्वीट, और ताजगी से भरा हुआ था, मीठा था। ठीक है, स्वाद में नहीं, मीठा नहीं, मतलब अनुभव में। द मैन, वो जो आदमी था, कौन, लैंगचू, वेंट आउट, बाहर निकल गया, फॉर नो अदर रीजन, दूसरे कारण से नहीं, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन क्या, टू हैव, वो गया, द प्लेजर ऑफ फीलिंग, आनंद, खुशी का आनंद लेने के लिए, फीलिंग, अनुभव लेने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर, हम लोग के शरीर में पूरा धूप हो, गर्मी का मौसम हो, उस बीच में अगर छोटे छोटे बारिश के बूंदे यदि गिरना शुरू करे तो हम लोग भी प्रयास करते, घर से थोड़ा बाहर निकल जाते ना, और थोड़ा सा बारिश में भींग के तुरंत आते। एक अनुभव होता है, बहुत अच्छा, रिफ्रेशिंग होता है, ये इस चीज़ को लेकर के चल रहा है। एंड, और व्हेन ही वॉज रिटर्न, और जब वो वापस लौटा, क्या, बारिश से भींग करके, ठीक है, ही एक्साइटेड, वह उत्तेजित था बहुत ज़्यादा। देयर आर, वो बोल रहा है, दीज आर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये बारिश के बूंदे नहीं हैं। अपने खुशी से, उत्साह से अपने पत्नी को, अपने बच्चों को सुना रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये बारिश के बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से जो बारिश के बूंदे नहीं गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, कि ये सब क्या है, नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े बूंद हैं, आर 10 पीसोस, 10 पैसे के हैं, एंड द लिटिल वंस, जो छोटे हैं, आर 5, वो 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव में क्या होता है, ही रिगार्ड द फील्ड, ठीक है, ऑफ राइप कॉर्न विथ इट फ्लावर,
ठीक है, वो रिगार्ड करता है। द फील्ड राइप कॉर्न क्या होता है, ड्रॉप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन, ठीक है, जो बारिश बुन रहा था, बट सडनली, लेकिन अचानक, सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन उसी समय अचानक क्या होने लगा कि बहुत ही तेज बारिश, तेज हवा चलना शुरू हुआ, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू किया, एंड अलोंग विथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। और क्या बोलता है, अलोंग, और साथ में विथ द रेन, उस बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन। लार्ज हेलस्टोन का मतलब होता है ओले, ओले, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग देखते होंगे बारिश तो होती है, लेकिन ओले कब गिरते हैं? ये कौन सा टाइम है बारिश के समय? आप देखिएगा कि जब मार्च अप्रैल का जो फर्स्ट टाइम होगा, उस समय जो बारिश होती है स्टार्टिंग फेज पे, उसी समय बारिश के साथ साथ ओले गिरते हैं। और ओले क्यों गिरते हैं, इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है कि मान लीजिए नीचे तो गर्म है और ऊपर से तेज हवा ना, वर्षा गिर रही है, उसी समय यदि बगल से तेज हवा उड़ के बारिश के बूंदों को अगर फिर से दोबारा आसमान में ले जाए, और फिर क्या होता है, ऊपर जाके फिर पनप जाता है, फिर बारिश के बूंदे गिर रहा है, इधर गर्मी है, फिर तेज हवा चला, 2 से 3 बार अगर इस प्रकार से प्रक्रिया चले तो ओलों का निर्माण हो जाता है। और ये कब होता है, मार्च से अप्रैल के बीच में। उस समय पूरे साल भर तो बारिश होती है, कभी ना कभी बारिश हो ही जाती है, लेकिन मैक्सिमम हेलस्टोन या फिर ओले गिरने का समय वही होता है, और यही कारण होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, बट सडनली, अचानक, द स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा बहना शुरू हो गया, एंड अलोंग विथ द वेरी लार्ज हेलस्टोन, और ओले भी थे, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए, हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था, किस तरह का, न्यू सिल्वर कॉइन ना, नए नए चांदी के सिक्के की तरह दिख रहे थे। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, उन सब को उठाने के लिए, टू द रैन आउट, दौड़ गए, टू कलेक्ट ना, उन सबको इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, जो जमे हुए मोती के समान दिख रहे थे, सफ़ेद सफ़ेद ओले मोती के तरह दिख रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फिर एक स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब बहुत ख़राब होने लगा, एक्सक्लाइमेटेड, चिंता करते हुए बोला द मैन, ठीक है। फिर कहता है आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई होप इट पास्ट क्विकली, कि ये जल्द से जल्द पार हो जाए। उसके चेहरे में उदासी का भाव आना शुरू हो गया कि अब जो अनाज हैं उसमें फूल पड़े हुए हैं और ओले गिर रहे हैं, और ओले छोटे छोटे साइज के नहीं, बड़े बड़े साइज के हैं। तो वही बोल रहा है कि आई होप इट पास्ट क्विकली, कि यह जल्द से जल्द बीत जाए। इट डिड नॉट पास्ट क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रैंड ऑन द हाउस, ओले गिरते रहे, लगभग 1 घंटे तक गिरते रहे, ठीक है। ऑन द हाउस, किस पर, घर में, द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, चारों हिल के मतलब पहाड़ी के चारों साइड में, घाटी में, द कॉर्नफील्ड, कहाँ पर, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, चारों ओर के वैली में गिरना शुरू किया। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत क्या हो गया था, सफ़ेद हो गया था। एज, जैसे कि इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, कि जैसे कि उसमें नमक कोई
नमक से भर गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता नहीं रहा। ऑन द ट्रीज, उन पेड़ों पर। किस पर? अनाज पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कि जो अनाज थे, जो कॉर्न थे, पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर, फूल, वेयर गोइंग ना, द फ्लावर वेयर गोइंग, जो फूल थे वो चले गए थे फ्रॉम द प्लांट्स, उन पौधों से। लैंगचोज सोल, लैंगचो का जो आत्मा था वॉज फिल्ड, भर चुका था। विथ सैडनेस, उदासी से, पूरी तरह से। मान लीजिए कोई किसी के आजीविका का पूरा साधन वही हो, उसी से उसका घर चलता हो, सारा कुछ काम हो रहा हो, और अगर वही चीज़ नष्ट हो जाए तो किस प्रकार से होगा। वही बात है कि लैंगचो का आत्मा, सोल का मतलब था आत्मा, वॉज फिल्ड, भर चुका था विथ सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म, जब तूफान हैड पास्ट, चला गया। ही स्टूड, वो खड़ा हो गया। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ठीक है, कहाँ पर? खेतों के बीच में। एंड सेड, और उसने कहा टू हिज सन, अपने बेटों को। ए प्लग्ड ऑफ, ठीक है, लॉक्स वुड, देखिए यहाँ लैंगचो को पूरे खेत के चारों ओर बीच में खड़े होकर के, कहीं पे भी एक भी पत्ता नहीं रह रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर, उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 फिर दोबारा आएगा। और हाँ, आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे 72 50 23 52 96 इस नंबर पर, या फिर 822 899 8457। क्लास 6 से क्लास 12 तक की कोई भी परेशानी, किसी तरह का ही बात हो, हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों मेरा मोबाइल नंबर है। ये आपको 24 घंटे खुले मिलेंगे। और हाँ, सामुदायिक पुस्तकालय फतेहपुर के अगल बगल आप सभी यदि रह रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर आकर ऑफलाइन भी आकर यहाँ क्लासेस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर पढ़ाई का माहौल है। ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। और प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में। अगर कोई अभिभावक देख रहे हैं तो अपने बच्चों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े और उनके पढ़ाई में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम लोग बारी बारी से 5 विषय का पढ़ाई करवा देंगे। और दूसरा चीज़ है कि कंपटीशन की तैयारी के रिगार्डिंग भी बहुत सारे बुक्स को लेकर के हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पर करके वीडियो बनाना शुरू करेंगे। चलिए, आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।